जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। ब्रिटेन के बारे में अभी कुछ दिनों पहले हम लोगों ने जब एक वीडियो किया था, उसमें सुएला ब्रेवरमैन जो कि ब्रिटेन की एक मंत्री हैं, उनके बयान को लेकर हमने बात करी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि कई सारे पाकिस्तानी मूल के लोगों ने ब्रिटिश लड़कियों को निशाना बनाया है और उनका शोषण किया है। ये अपने आप में एक काफ़ी बड़ा बयान था, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि फ़ॉरेन के ऐसे जो मिनिस्टर्स होते हैं वो ऐसे में साउथ एशिया शब्द का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सुएला ब्रेवरमैन एक कदम आगे बढ़ के उन्होंने पर्टिकुलरली यहाँ पर पाकिस्तानी आदमियों का नाम लिया था। इसके बाद ऑब्वियसली बात है, अगर हम वर्ल्ड पॉलिटिक्स की बात करें तो यार पाकिस्तान को लेकर तो ये कहीं से कहीं तक भी सही बात नहीं थी, और इससे पाकिस्तान की इमेज भी वैसी नहीं बनने वाली थी जैसी कि शायद वो बन सकती थी। अब यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या पाकिस्तान को इससे कोई समस्या नहीं थी? तो बिल्कुल हुई है। और अब जो पाकिस्तानियों की तरफ से अपडेट निकल कर सामने आ रही है वो शायद ऋषि सुनक सरकार के लिए सही नहीं है। ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी से जुड़े पाकिस्तानी डॉक्टरों के एक ग्रुप ने दावा किया है कि ब्रिटेन की गृह सचिव और सांसद सुएला ब्रेवरमैन की ओर से पाकिस्तानी पुरुषों को सेक्स ग्रूमिंग गैंग से जोड़ने के बारे में कट्टर और नस्लवादी टिप्पणी करने के बाद उन्होंने 200 से भी ज़्यादा सदस्यों को खो दिया है। ब्रेवरमैन ने बयान दिया था कि ब्रिटिश पाकिस्तानी पुरुष महिलाओं को नीच और नाजायज़ के तौर पर देखते हैं और हमारे व्यवहार के प्रति पुराना तथा जघन्य दृष्टिकोण रखते हैं। वरिष्ठ कंजर्वेटिव नेताओं ने उन पर दक्षिणपंथी वर्णों का समर्थन हासिल करने के लिए नस्लवादी और इस्लामोफोबिक झूठ बोलने का आरोप लगाया है। जियो न्यूज़ ने बताया कि कंजर्वेटिव फ्रेंड्स ऑफ नेशनल हेल्थ सर्विस मतलब NHS के अध्यक्ष और संस्थापक अशरफ चौहान ने ब्रेवरमैन को लिखे पत्र में कहा कि उनके संगठन ने 200 से भी ज़्यादा सदस्यों को अब तक खो दिया है, जो सब के सब डॉक्टर्स हैं। चौहान ने गृह सचिव से कहा कि उन्हें डर है कि और डॉक्टर समूह छोड़ देंगे, क्योंकि वे अब खुद को उस पार्टी से जोड़ना नहीं चाहते जिसकी सोच इस तरह की हो और नस्लवादी विचार रखती हो। NHS के कंजर्वेटिव फ्रेंड्स कई सालों से टोरी पार्टी के लिए धन जुटा रहे हैं और समर्थन जुटाने का भी काम करते हैं। चौहान ने लिखा कि गृह सचिव के रूप में आपके एक बयान के बाद से मैंने 200 सदस्यों को खो दिया है, इसलिए केवल सादिक खान ही ब्रिटिश पाकिस्तानियों के बारे में पिछले सप्ताह आपकी ओर से दिए गए बयान से प्रसन्न होंगे। और क्या एक स्पष्टीकरण जारी किया जा सकता है कि आपका मतलब केवल अपराधियों से था, प्रत्येक पाकिस्तानी व्यक्ति से नहीं, क्योंकि हम कंजर्वेटिव और अधिक वोट खोना बर्दाश्त नहीं कर सकते। जाहिर सी बात है, ऋषि सुनक की सरकार जिस तरीके से ब्रिटेन में बनी है वो काफ़ी ज़्यादा विवादों में भी घिरी रही, और अभी ऋषि सुनक और उनकी पत्नी के ऊपर टैक्स को लेकर भी काफ़ी बातचीत चल रही है। दरअसल ऋषि सुनक की जो धर्मपत्नी है अक्षरा, वो उनकी धर्मपत्नी तो हैं, लेकिन उनकी नागरिकता अभी भी भारतीय की है। तो ऐसे में वो ब्रिटेन में किसी प्रकार का टैक्स नहीं चुकाती, और इसी को लेकर इस समय ब्रिटेन में बवाल मचा हुआ है। हालांकि अक्षरा ने कहा है कि अगर ब्रिटेन चाहता है कि वो वहाँ की कमाई के लिए वहाँ पर टैक्स दे तो ऐसा करने के लिए तैयार है, लेकिन वहाँ पर उन्होंने जो बात कही कि वहाँ की कमाई के लिए अगर ब्रिटेन से वो कुछ नहीं कमाती हैं तो वहाँ पर रहते हुए भी कोई पैसा नहीं देंगी। खैर, ये सब बातें छोड़ के अगर हम सुएला ब्रेवरमैन की बात करें तो उनका बयान वाकई में काफ़ी बड़ा था और काफ़ी अहम भी था हर एक लिहाज से, और इसीलिए उस बयान को लेकर इतने सारे लोग अचानक से चौकन्ने हो गए कि भाई इतनी बड़ी बात आखिर कोई कैसे कह सकता है। दरअसल इसी बात को लेकर एक बड़े तबके का ये भी कहना था कि बहुत लंबे समय से ये सब चीज़ें चल रही थी, लेकिन सिर्फ इसी एक आरोप के डर से कि उनको ये बोल दिया जाएगा कि आप नस्लवादी टिप्पणी कर रहे हो, किसी ने कुछ भी नहीं बोला था। और अब जबकि ये बात निकल कर सामने आ गई है, तब एक बार फिर से जिस चीज़ का डर जताया जा रहा था वही चीज़ शुरू भी हो गई। सुएला ब्रेवरमैन ने वाकई में एक ऐसे टॉपिक को उठाया था इसके बारे में कि बात किए जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, लेकिन अब एक बड़ा तबका जो कि इसके बारे में बात किए जाने से नाराज़ होकर बैठा है, उसने वही करके दिखाया है जिसका पहले से सबको अंदेशा था। आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे सुनिए फिलहाल नहीं। जय हिंद, जय भारत।